टीच फॉर इंडिया, जो आपकी बेरोजगारी को दूर कर देगा। जी हाँ, टीच फॉर इंडिया एक ऐसा फेलोशिप प्रोग्राम आया है जिसके तहत आप अब रोजगार पालेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छा सैलरी स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आइए हम थोड़ा इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। टीच फॉर इंडिया बेसिकली उन बच्चों को टीचिंग देने के लिए है जो फाइनेंशियली स्टेटस वीक होने की वजह से अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं। उन तमाम बेरोजगार स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, अपना पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों को इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत टीचिंग करने का मौका मिलेगा और बहुत ही एक अच्छी सैलरी, लगभग 30 से 40 हजार की सैलरी, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस सारी फेलोशिप प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, हम वन बाय वन सब आपको समझाने वाले हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, क्या लास्ट डेट है, किस तरह से फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, आप किस किस लोकेशन पे टीच कर सकते हैं, और भी जो इससे जुड़ी हुई बातें हैं ये सब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है हमारे अगले वीडियो के लिए। तो चलिए हम इस पूरे फेलोशिप प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं। देखिए, प्रोग्राम के बारे में जैसे कि हम समझते हैं थोड़ा सा। टीच फॉर इंडिया फेलोशिप 2026 इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय द टीच फॉर इंडिया, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, टू यंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड वर्कप्लेस टू सर्व एज फुल टाइम टीचर्स फॉर चिल्ड्रन इन अनडिजर्व कम्युनिटीज। यानी कि वो कम्युनिटीज जो डिजर्व नहीं करती हैं उनके लिए स्पेशलाइज ये प्रोग्राम बनाया गया है। जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के, उनके थ्रू ये फेलोशिप प्रोग्राम रन किया जाएगा। अंडर द फेलोशिप, फेलोशिप के दौरान में द सेलेक्टेड फेलोज, यानी सेलेक्टेड फेलोज कौन हुए? जो कैंडिडेट्स है, जो हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो फिर क्या कहलाएंगे? फेलोज। will explore the leadership knowledge, skill and mindset required for educational equity। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लीडरशिप नॉलेज जो भी प्रोवाइड कराने का फॉर्मूला होगा वो प्रोवाइड कराएंगे। दी सिलेक्टेड फेलोज विल रिसीव अ मंथली स्टाइपेंड, यानी कि इसमें आपको एक मंथली स्टाइपेंड भी मिलने वाला है, जो कि लगभग आपको दिख रहा होगा 25,344। देखिए, ये तो आपका नेट अमाउंट की जो सैलरी है 25,344 रहने वाली है। इसमें आपको जो है मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, हेल्थ अलाउंस मिलने वाले हैं और भी अदर अलाउंस आपको मिलने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज आपकी अराउंड 40K के आसपास आपका पेमेंट रहने वाला है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो डेडलाइन यहाँ पे निकल के आई है 7 सितंबर 2025 की निकल के आई है, यानी कि आप 7 सितंबर 2025 तक टू बी एलिजिबल एन एप्लीकेंट मस्ट बी आइदर एन इंडियन सिटीजन, यानी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर आप ओवरसीज सिटीजन भी आप हो सकते हैं। हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन बाय जून जुलाई 26, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन जून जुलाई 26 तक कंप्लीट हो गई हो, या तो उसके पहले हो गई हो या जून जुलाई 26 तक हो जानी चाहिए आपकी। बी अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द 2026 फेलोशिप बिटवीन जुलाई 25 एंड मई 26, यानी कि आप इस सेशन में फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बेनिफिट्स की अगर हमने जैसे कि ऑलरेडी बात करी है, स्टाइपेंड जो आपका 25,344 पर मंथ रहने वाला है। इसमें देखिए आपको हाउसिंग अलाउंस मिलने वाला है मिनिमम 6 से 12,000, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट सिटी, यानी कि आप मेट्रो सिटी में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अलग अलाउंस मिलेगा। आप मीडियोकर सिटी में है तो उसके अलावा अकॉर्डिंग आपको पेमेंट अलग मिलेगा, और अगर आप किसी अर्बन एरिया में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड अलग मिलेगा। यानी कि मिनिमम आप ऑन एन एवरेज 6,000 यहाँ पे लेके चलिए। रिइंबर्समेंट फॉर वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी कि आपको जो रिइंबर्समेंट है वो भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए स्कूल सप्लाईज ऑन ए फ्री चाइल्ड कॉस्ट बेसिस,
स्कूल जाने जाने से रिलेटेड जो आपका जो कॉस्ट होगा वो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद हमें क्लियर होने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जो कि अप टू 1 लाख तक का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड एक्सेस टू फ्री काउंसलिंग, कैजुअल एंड सिक लीव, नेशनल, रीजनल एंड स्कूल हॉलीडेज एंड अ समर ब्रेक, यानी कि आपको सिक लीव मिलने वाली है, नेशनल लीव्स जो भी रहती हैं गवर्नमेंट की वो मिलने वाली है, रीजनल लीव्स मिलने वाली है, और स्कूल हॉलीडेज जो भी आपको रहने वाले हैं उस टाइम पीरियड में वो आपको सब लीव मिलने वाली है। और हेल्थ इंश्योरेंस आपको 1 लाख रुपए तक का आपका कवर रहेगा। नोट थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। फेलोज relocating to a different city become eligible for the housing allowance only once they move to their respective teach for India placement city, यानी कि जो उनकी तरफ से जो सिटी अलॉट होगी उसी के लिए आप जो है हाउसिंग अलाउंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर एक वैलिड पासपोर्ट इफ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, अदरवाइज नो इशू। डिग्री, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जाम्स, यानी कि आपका जो भी करंट में जो आपका क्वालिफिकेशन है, लाइक यूजी पीजी आपने जो भी किया है वो आपके पास डिग्री होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यही मेन रिक्वायरमेंट इसमें है। हाउ कैन यू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे फेलोशिप को एप्लीकेशन की अप्लाई करने की। आप इसे वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टोटल स्टेप 1 से लेके स्टेप 7 तक इसमें स्टेप 9 तक रहने वाला है, जिसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 आपको दिख रहा होगा, क्लिक ऑन दी अप्लाई बटन, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई बटन आपको दिखेगी, उस पर क्लिक करना है। फिर सेकंड नंबर पे आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है। थर्ड नंबर पे आपको अप्लाई नाउ वाला जो बटन है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप उस पर क्लिक करने के बाद फोर्थ स्टेप आपका करनी है कंप्लीट दी एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि छोटा सा टेस्ट आपका होने वाला है टू प्रोसीड विद दी एप्लीकेशन। स्टेप 5 में आपको दिया हुआ है इंटर योर ईमेल आईडी एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, आपको ईमेल आईडी क्लिक अपनी सबमिट करनी है और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको स्टेप 6 में फिल इन द रिलेवेंट डिटेल्स, या कि ईमेल आईडी सबमिट करने के बाद जो भी रिलेवेंट डिटेल्स आपसे मांगी जाती है वो आप सबमिट कीजिए और कंटिन्यू बटन को अगेन प्रेस कीजिए। फिर स्टेप 7 में आपको साइन अप करना है और यूज ओटीपी। आप या तो किसी भी पासवर्ड के थ्रू साइन अप कर सकते हैं या ओटीपी के थ्रू आप यूज ओटीपी इंस्टेड ऑफ पासवर्ड, आप पासवर्ड यूज करने के बाद ओटीपी के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। 8 नंबर में आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, जैसे जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, fill in the required information for the profile, choose the correct answer on the fellowship overview page and click proceed। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फेलोशिप ओवरव्यू का जो पेज है उस पे आपको करेक्ट आंसर चूज करके क्लिक करना है आपको प्रोसीड बटन पे। फिर स्टेप 9 जो कि लास्ट रहने वाली है हमारी, फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड टेक द इंग्लिश असेसमेंट, देन सबमिट द एप्लीकेशन। जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स अगेन आपके सामने ओपन होती है उसे आप वापस से फिल कीजिए, और फिर इंग्लिश असेसमेंट एक आपके सामने ओपन होने वाला है, उससे भी आप सबमिट करके फाइनल एप्लीकेशन अपना कंप्लीट कीजिए। नोट, एप्लीकेंट विल गेट नो मोर देन 25 मिनट्स फॉर द असेसमेंट, यानी कि आपका जो टेस्ट होने वाला है वो 25 मिनट से ज़्यादा का नहीं होने वाला है। आपको उसे 25 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करके आपको प्रोसीड करना है। देखिए टीच फॉर इंडिया में कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बॉटम में अप्लाई नाउ का बटन आपको शो होगा, जहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपका पूरा ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा लाइक दीजिए, ताकि हमें अगले वीडियो बनाने के लिए हमें आपसे मोटिवेशन मिल सके। चलिए अगले आपको हम अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करने के बाद क्या जो प्रोसेस होने वाली है वो हम आपको शो कराते हैं। जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एलिजिबिलिटी चेकर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन रहने वाला है आपका, व्हाट इज योर करंट क्वालिफिकेशन।
इसमें से आपको 3 ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है। आई एम ग्रेजुएट, यानी कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं 2026 के पहले। आई विल ग्रेजुएट बाय जुलाई 26। आई विल नॉट ग्रेजुएट बाय जुलाई 26। इन तीनों इस ऑप्शन में से आपके ऊपर के 2 ऑप्शंस काम के हैं। अगर आपका 26 के पहले ग्रेजुएशन हुआ है, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपका 26 में अगर आपका ग्रेजुएशन हो रहा है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट बटन को प्रोसीड कीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने सेकंड एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें मेंशन किया गया है व्हाट इज योर करंट सिटीजनशिप स्टेटस। आप अपना करंट सिटीजनशिप स्टेटस स्टेटस यहाँ पे इंडियन सिटीजन मेंशन कीजिए और नेक्स्ट वाली बटन को क्लिक करके फर्दर प्रोसीड कीजिए। फिर उसके बाद आपके पास फाइनल क्वेश्चन है आपके सामने ओपन होने वाला है। इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर अप्लाइंग टू दी 226 कोहोर्ट ऑफ द टीच फॉर इंडिया फेलोशिप सिंस जुलाई 2025। यानी कि ये आपका फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन है। जब आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यस कीजिए, यस इट्स माय फर्स्ट एप्लीकेशन। अगर आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं 24 या 25 में, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज आप ये फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे चेक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फाइनल रिजल्ट ओपन होगा, जिसमें आपके सामने लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, जैसे मैंने अपने आप का अप्लाई करके देखा था, मैं यहाँ पर एलिजिबल था। हालांकि मेरा ग्रेजुएट हो चुका है काफ़ी टाइम पहले, उसके बाद भी मुझे 2026 के पहले मेरा हो चुका है, इसलिए उन्होंने मुझे एलिजिबल माना है और यहाँ पर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस का आइकन शो किया है। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 2026 टीच फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम। यानी कि मैं एलिजिबल हूँ। आपके पास भी इसी तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। फिर उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। आपकी जीमेल आईडी जो भी है आपकी, वो यहाँ पे सबमिट कीजिए और वैसे ही आपको कंटिन्यू का बटन हाईलाइट हो जाएगा। आप इसको फर्दर कंटिन्यू क्लिक करके फाइनल जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको फाइनल टच करिएगा। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे शिवस्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमें एक मोटिवेट होने का जो है एक जरिया प्राप्त कीजिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए और अपडेटेड जॉब वैकेंसीज आपके सामने लेकर आते रहें और वन बाय वन पूरा प्रोसेस आपको समझाते रहें। तो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में से शेयर कीजिए। हम आपके सामने बहुत जल्द एक और अगली जॉब अपडेट्स लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।